हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से यूपीएससी आईएएस प्री में पूछे गए क्वेश्चनों को देखेंगे जो 1995 में भारतीय राज्य व्यवस्था से पूछे गए हैं। आइए उन क्वेश्चनों को देखते हैं और उनसे आइडिया लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चनों को पूछा गया है और किस टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। आइए देखते हैं उन क्वेश्चनों को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किनको लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है। ऑप्शन ए कह रहा है संसद के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को, बी कह रहा है संसद के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को, सी कह रहा है राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को, डी ऑप्शन कह रहा है राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। देखिए, लोकसभा जो राज्यसभा है, जो लोकसभा है ये सीधे जनता द्वारा चुनकर जाती है, लेकिन जो राज्यसभा है या जो निर्वाचित होकर के जाते हैं विधान परिषद में, उनके द्वारा विधानसभाओं से और विधान परिषद के सदस्यों द्वारा चुन करके ये राज्यसभा में सदस्यों को निर्वाचित होते हैं, उनको ये निर्वाचित करते हैं राज्यसभा। तो इसमें लोकसभा जो है वो जनता द्वारा, इसमें कोई भी ऑप्शन इन दोनों के मानक से हल सही नहीं है। लेकिन जो राज्यसभा है, राज्यसभा के लिए ये आंशिक रूप से ये ऑप्शन सही है, डी वाला। राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा में निर्वाचनों में मतदान देने का अधिकार इनको दिया गया है। तो इस वजह से यह आंसर आंशिक रूप से सही है, पूर्ण रूप से नहीं, क्योंकि इसमें अगर केवल राज्यसभा ऑप्शन दिया होता, लोकसभा ना दिया होता, तब यह ऑप्शन सही होता। लेकिन इसमें लोकसभा दिया है और राज्यसभा दिया है, तो इस वजह से यदि राज्यसभा दिया है तो यह आंसर सही माना जाएगा, क्योंकि लोकसभा के सदस्यों सीधे जनता द्वारा चुनकर जाते हैं। तो इस वजह से यह आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को राज्यसभा द्वारा दोनों के निर्वाचनों में मतदान देने का अधिकार है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है। स्टेटमेंट एक कह रहा है राष्ट्रपति का निर्वाचन, दो कह रहा है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, तीसरा कह रहा है 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, चौथा कह रहा है किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए कह रहा है 1, 2 और 3, बी कह रहा है 1, 2 और 4, सी कह रहा है 1, 3 और 4, ऑप्शन डी कह रहा है 2, 3 और 4। देखिए, जो संवैधानिक संशोधन है वह अनुच्छेद 368 में कहा गया है कि किसी भी राज्य में संशोधन या राष्ट्रपति के निर्वाचन में संशोधन या संसद के राज्यों में प्रतिनिधित्व में संशोधन किया जा सकता है। लेकिन जो अनुच्छेद 368 है उसमें यह सब दिया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन और भारत के कार्यपालिका में संशोधन और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची में संशोधन किया जा सकता है। किसके तहत? अनुच्छेद 368(2) के तहत, 368(2) के तहत, 368(2) के तहत किसी में भी संशोधन किया जा सकता है। तो 1, 2 और 3, तो इसलिए, और यह किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति यह नॉर्मल संशोधन से किया जा सकता है। इसके लिए कोई विधेयक पास नहीं करना पड़ता है, इसलिए यह ऑप्शन नहीं होगा। तो 1, 2 और 3, इसलिए आंसर हमारा ए हो जाएगा। 1, 2 और 3, राष्ट्रपति का निर्वाचन 368(2) में कहा गया, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, और तीसरा कहा गया 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, और भारत की कार्यपालिका के क्षेत्रों में बदलाव का कहकर किया गया है। तो इसलिए यह आंसर 1, 2 और 3 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में कौन सी संविधानेतर और विधितर संस्था या संस्थाएं? देखिए, इसमें कहा गया भारत और राज्यों के बीच में जो समन्वय स्थापित करने के लिए किन चीजों, कौन सी संस्थाएं ऐसी हैं जिनको
एक संविधानेतर यानी संविधान के उपरांत बनाई गई हैं, जो जिनका संविधान में जगह नहीं दी गई है, फिर भी वो संस्थाएं लागू की गई हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन से संस्थाएं। एक है राष्ट्रीय विकास परिषद, दूसरा है राज्यपाल सम्मेलन, तीसरा है आंचलिक परिषद और चौथा है अंतर्राज्यीय परिषद। तो हम अंतर्राज्यीय परिषद को देखते हैं। यह अनुच्छेद 263 में इसका वर्णन है, अनुच्छेद 263 में, ठीक, अनुच्छेद 263 में इसका वर्णन किया गया है। जबकि राष्ट्रीय विकास परिषद, राज्यपाल सम्मेलन और आंचलिक परिषद, इन तीनों का कहीं पर भी संविधान में हमारे कहीं पर भी जगह नहीं दी गई है। इस वजह से हमारा आंसर ये चौथा वाला नहीं होगा। जब चौथा वाला होगा नहीं तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए कह रहा 1 और 2, बी कह रहा 1, 3 और 4, सी कह रहा 3 और 4 और डी कह रहा केवल 4। तो हम देखते हैं इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। तो ये 4 वाला तो होगा नहीं, क्योंकि यह हमारे संविधान में इसकी जगह दी गई है। अंतर्राज्यीय परिषद 263 में दिया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद, राज्यपाल सम्मेलन और आंचलिक परिषद, ये तीनों संस्थाएं संविधानेतर और विधितर संस्था या संस्थाएं हैं। तो इसलिए ऑप्शन ये हो जाएगा। जबकि इसमें अगर तीसरा दे दिया जाए तो भी सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। लेकिन इसमें अगर ऑप्शन में 1, 2 और 3 नहीं है तो हम आंसर मारेंगे 1 और 2, ठीक। तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद, राज्यपाल सम्मेलन और आंचलिक परिषद, ये तीनों की संविधानेतर और विधितर संस्थाएं हैं। जबकि अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 में वर्णन किया गया है, इसलिए यह संवैधानिक संस्था है, ठीक। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी जमानत राशि खो देता है, यानी राज्य विधानसभा में कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है तो वह यदि कौन से कारण होंगे जो वह अपनी जमानत राशि खो देगा, इसमें कौन सा ऑप्शन सबसे बेहतरीन आंसर देगा। ऑप्शन ये है मतदान बहुत कम हुआ, बी बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन था, सी निर्वाचित प्रत्याशी की अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पर विजय बहुत कम मतों से थी, डी कह रहा निर्वाचित लड़ने वाले प्रत्याशी की संख्या बहुत अधिक थी। देखिए, यदि राज्य विधानसभा में यदि विधायकों के चुनाव लड़ने की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी तो उनमें मतों का बंटवारा बहुत तेजी से होगा। तो जब मतों का बंटवारा होगा तो कुछ प्रत्याशी ऐसे होंगे जिनसे निर्वाचित में लड़ने वाले संख्या जब अधिक हो जाएगी तो उनको बहुत कम मत मिलेंगे। जब बहुत कम मत मिलेंगे तो उससे उसकी एक जमानत राशि जो होती है कि वैध मतों का 10% उनको लाना जरूरी होता है। 10% वोट लाना तो उनका जरूरी होता है, लेकिन वो 10% वोट जब नहीं पाएंगे तो उनकी जमानत राशि जो होती है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए आंसर हमारा डी हो जाएगा। निर्वाचित लड़ने वाले प्रत्याशी की संख्या बहुत अधिक थी, इसलिए वह अपनी जमानत राशि खो देगा जब इसके कारण होंगे, इसलिए। नहीं तो यदि कम होंगे तो वो 50-50 बट जाएगा या थोड़ा बहुत 19-20 हो जाएगा। जब ज्यादा हो जाएंगे तो 10% से कम निर्वाचित सदस्यों को वोट मिलेंगे, मत मिलेंगे। इस वजह से यह जब अधिक संख्या होगी तो वह जमानत राशि खो देगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन 1995 में भारतीय राज्य व्यवस्था से पूछे गए थे। आप पढ़ते चलिए और नॉलेज अगेन करते चलिए। आप देखिए कि किस तरीके के क्वेश्चनों को यूपीएससी आईएएस प्री में पूछा गया है। इससे आइडिया लीजिए और पढ़ते चलिए, आपको बहुत फायदा होगा और परीक्षाओं में बेहतरीन प्रदर्शन कर पाओगे। तो आप पढ़ते चलिए, नॉलेज अगेन करते चलिए और हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए। बस इसी बात पे आप लोगों को धन्यवाद। थैंक यू।